नमस्कार। बृहस्पति या गुरु का अर्थ ही यही है कि जो बहुत बड़े हैं, बहुत भारी है और जो आराम से चलते हैं। वैसे गुरु ग्रह 14 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक, अर्थात 2025 से लेकर 2033 तक फास्ट फॉरवर्ड मोशन में रहने वाले हैं, अर्थात बहुत ही तेज चलने वाले हैं। इस तरह की ट्रांजिट को वैदिक ज्योतिष में अतिचारी कहते हैं। ये जो अतिचारी होना है वह आने वाले 8 सालों तक रहना बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस को दिखा रहा है। ऐसा है कि गुरु जिन जिन वस्तुओं को रेगुलेट कर रहा है उन सब चीज़ों में भारी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और गुरु के कारकत्व को दर्शाते हुए वैद्यनाथ जी ने यह सूत्र दिया है, प्रज्ञाभित शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। सूत्र को यदि हम डिकोड करें तो एजुकेशन सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, सोशल मीडिया नॉर्म्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स, सोशल रिलेशंस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, क्लाइमेट और स्पेस वेदर में आमूल परिवर्तन आने वाले हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक जाता है वह पृथ्वी से अतिचारी अर्थात फास्ट चलता हुआ दिखता है। जैसे कि दोपहर की गर्मी हो और यदि हमें कहीं पर जाना हो तो हम फास्ट चल के उस डिस्टेंस को क्रिएट करते हैं या डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह से जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक जाता है वह फास्ट मूवमेंट करके अपने डिस्टेंस को बढ़ा देता है ताकि सूर्य की गर्मी से वह बच पाए। यह फिनोमिना हमें पृथ्वी से दिखता है और इसीलिए हमें लगता है कि ये जो ग्रह है वह फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है और उसी को शास्त्र में अतिचारी कहा गया है। एवरी ईयर कुछ समय के लिए प्रत्येक प्लैनेट के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन गुरु ग्रह दिस टाइम पूरे 8 सालों के लिए अतिचारी होने वाला है। और मेरी लिमिटेड रिसर्च में मैंने ये देखा है कि पिछले 800 ईयर्स से लेकर 1000 ईयर्स तक इस तरह की घटना घटित नहीं हुई है। हालांकि 2035 से लेकर 2044 तक वापस गुरु 8 सालों तक अतिचारी रहने वाला है, लेकिन यदि समय में पीछे जाए तो पूरे 8 सालों के लिए गुरु अतिचारी हो वैसी इवेंट क्रिएट नहीं हुई है। अब सर्वप्रथम जो प्रश्न जगेगा वो ये जगेगा कि ये गुरु का अतिचारी होना शुभ है या अशुभ है। उसके बारे में बात करते हुए आचार्य मिश्र ने ये कहा है कि वैसे तो गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वह सबके लिए शुभ काम ही करता है, लेकिन जब वह अतिचारी होता है तब शुभ और अशुभ दोनों तरह के काम करता है। और उसके ऊपर उन्होंने जो सूत्र दिया है वो सूत्र ये है, नैसर्गिक शुभो अतिचारी गुरु मिश्र फलदः। सो कुछ एरियाज में वह शुभ परिणाम देगा और कुछ एरियाज में वह नेगेटिव परिणाम देगा। सर्वप्रथम बात करते हैं एक ऐसे एरिया की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है और वो जगह है स्पेस। पंडित कल्याण वर्मा जी लिखते हैं, आकाशम गुरुहु। सो इस समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट लेवल पर होगा। स्पेस ट्रैवलिंग कॉमन होता जाएगा। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन के प्रूफ्स हमें मिलेंगे। स्पेस में से हमें कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे जिससे हमारी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। शायद एलियंस के साथ हमारा कोई संपर्क हो या दूसरे ग्रहों पर जीवन के इतने स्पष्ट संकेत मिले कि हम आने वाले समय में उस ग्रह पर जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचना स्टार्ट करें। उस तरह के परिवर्तन हम देखेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ जमीन पर सीमा विवाद होगा ऐसा नहीं होगा। स्पेस के लिए भी कुछ देशों के बीच टेंशन बढ़ेगा। स्पेस वेदर,
सोलर स्टॉर्म्स, कॉस्मिक विंड्स, इस तरह की बातें हम इस समय काल के दौरान बहुत सुनेंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण घटना जो इस समय के दौरान होगी, जो चेंज जिस एरिया में होगा सबसे ज़्यादा, वह फैक्टर है फाइनेंस और इकोनॉमी। मंत्रेश्वर मुनि ने सूत्र दिया है, कोशस्थलम जीवात, अर्थात ट्रेजरी बॉन्ड्स में आमूल परिवर्तन होगा। अभी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में पूरी दुनिया जिस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही मापदंड माना गया है, जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक तरह से रेगुलेट कर रहा है, वह पूरी तरह से चेंज होने वाला है। इतना ही नहीं, यूएस डॉलर की पकड़ आने वाले समय में ढीली पड़ती हुई हम देखेंगे। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता हुआ हम देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर में करेक्टिव रिफॉर्म्स बहुत सारे आएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर पूरी तरह से चेंज होगा, क्योंकि गुरु शुभ और बेनिफिशियल प्लैनेट है। स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेटिव कंपनीज है उनको भारी नुकसान होगा और शायद वह कंपनीज बैंकरप्ट भी हो जाए। इससे उल्टा स्टॉक मार्केट जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा, उससे उल्टा गोल्ड और सिल्वर जो मार्केट है वह काफ़ी तेजी में रहेगा। बादरायण जी का यह सूत्र है, जीवस्य रूप्यम हेमम, अर्थात जब गुरु अतिचारी होगा तब गोल्ड और सिल्वर मार्केट में नई तेजी आरंभित होगी, नए हाइट्स क्रिएट होंगे। एक अन्य सेक्टर भी काफ़ी चर्चा में रहेगा और वो है हेल्थ सेक्टर या फार्मा सेक्टर। लास्ट टाइम 2018 टू 2022 में गुरु 4 वर्षों के लिए अतिचारी था और हम सब ने कोविड को एक्सपीरियंस किया था। अभी 8 वर्षों में भी अन्य कोई ऐसा ही वायरस एक्टिव हो और हमें एक नया पेंडेमिक विटनेस करना पड़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। हालांकि शुभ समाचार ये है कि जैसे ही उस तरह का पेंडेमिक क्रिएट होगा, हम उसकी मेडिसिन्स या फिर वैक्सीनेशन भी ढूंढ लेंगे और उसके कारण फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। गुरु ग्रह एजुकेशन को भी रेगुलेट करता है, तो एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़े आमूल परिवर्तन आएंगे। पॉजिटिव रिफॉर्म्स आते हुए हम देखेंगे। ऑनलाइन स्टडीज़ वर्सेस ऑफलाइन स्टडीज़ की जो चर्चा अभी चल रही है वो एक नए दौर पर जाएगी। सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड्स हम विटनेस करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। नॉलेज इंडस्ट्री में जो इंफोटेनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, उन सब फील्ड में काफ़ी उछाल आएगा। एक और अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट भी गुरु से जुड़ा हुआ है और वो है, गुरु रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका अर्थ ये हो गया कि आने वाले समय में जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, इंस्पिरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके व्यवसायों में नेक्स्ट लेवल का इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। इतना ही नहीं, गुरु जुडिशरी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे न्यायाधीश या जजिस के बारे में एक तरह से हम देखेंगे कि ये जो जुडिशरी सिस्टम है रिलेटेड टू जजिस, वहाँ पर बड़े रिफॉर्म्स आएंगे और शायद कुछ जजों को अपनी खराब नीतियों के कारण या फिर करेक्शन के कारण उनको अपनी पद से हटाया भी जाएगा। सो जुडिशरी सिस्टम पूरी तरह से चेंज होगी। एक अन्य चीज़ भी गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करता है, वो ये है स्पेस वेदर। सो स्पेस वेदर के कारण बहुत सारे सैटेलाइट्स में क्षति आएगी और उसके कारण शायद कई एरियाज़ में इंटरनेट बंद हो जाए, या फिर सोलर विंड्स के कारण बहुत सारे सैटेलाइट्स काम करना बंद हो जाए, या फिर स्पेस सेंटर जो अभी चल रहा है उसमें कोई क्षति आ जाए, वो स्पेस सेंटर पूरी तरह से पृथ्वी पर वापस गिरे और जान मान का नुकसान हो। उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। जलवायु स्तर इस समय के दौरान बहुत बढ़ेगा, चेंज बहुत बड़े आने वाले हैं, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि अतिचारी गुरु के फेजिस में पृथ्वी का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वह बढ़ेगा और उसके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ कोस्टल सिटीज़
या कुछ कोस्टल कंट्रीज में कुछ प्रदेश पूरी तरह से समंदर के नीचे चले जाएंगे। ये ज्योग्राफिकल जो हमारा मैप है वह इस समय के दौरान पूरी तरह से चेंज होगा, वह तय है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छे ज्योतिषी को दूर के समय का देख के अभी उसके बारे में प्रिडिक्ट करना चाहिए, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। और इसीलिए सभी आचार्यों का मान के, शास्त्रकारों का मान के, मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैंने ये प्रयास किया है कि अतिचारी गुरु में क्या क्या होने की संभावना है। गुरु का यह अतिचारी होना हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।